हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए इसमें तीन सम लिखा मैंने। पहला सम है इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a, एक ही हो गया। सेकेंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sin x is equal to sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 sin 30 एंड प्रूव दैट दिस, राइट। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है। तो देखिए पहला क्या दिया बेटा sin a। तो आपको पता है कि sin a 3/4 है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ना। तो कोई कोई ये लिखता है साइड को 3k 4k मान लेता है। क्या मानता है बेटा 3k। तो sin थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको लिखोगे 3k और इसको लिखोगे बेटा 4k। यस और नो? यस। तो जो हम पाइथागोरस लगाएंगे इसको नाम दे दो ABC। तो AC की वैल्यू पाइथागोरस आता है ना तुम लोग को? यस। तो पाइथागोरस से जब आप सॉल्व करोगे तो ये √7 आएगा, 7 into k। यस और नो? यस। आप सॉल्व कर लो √7, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 अंडर रूट में आ जाएगा और k का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यस। तो हमें यहाँ पे चाहिए cos a। तो आप लिख लो cos a is equal to, cos क्या होता है बेटा this upon this, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आ गया √7 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे हमें चाहिए tan a। तो tan a होता है this upon this, यानी 3 upon √7। तो ये पहला सम हमारा हो गया। अब दूसरा सम हमें प्रूफ कर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप तो डायरेक्ट टेबल पुट कर लो। तो टेबल में आपको पता होगा, जैसे लाइक पहला सम है sin x is equal to sin 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2। तो आप लिखोगे √3/2 इनटू cos 30 होता है √3/2 माइनस cos 60 1/2 tan 30 1/2। यस। तो जब हम सिंपलीफाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 कितना होगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1/2। अब सोचो जरा ये sin x इज इक्वल टू 1/2 कभी होता है कभी 30 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू आ गया 30 डिग्री। कितना है बेटा 30 डिग्री। अब यही चीज हम जाते हैं 11th में जब पढ़ते हैं तो एक फार्मूला होता है बेटा, देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी sin a माइनस b का फार्मूला होता है, राइट। a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 30। तो 16 माइनस 30 कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 भी निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है ना। तो ये अपना दूसरा सम हो गया। तीसरा सम प्रूव करना होता है। देखो एक तो नॉर्मल मेथड है, आप रेशनलाइजेशन कर लो। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे बेटा। तो देखो रेशनलाइजेशन करने पर साइन चेंज करेंगे नीचे वाले का। तो ऊपर करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे देखो अपोजिट करोगे साइन, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b a माइनस b जैसा आया, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन अपोजिट करोगे ना, प्लस से तो माइनस कर देंगे। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये बताओ क्या है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, राइट। ये सब अंडर रूट में हम बात कर रहे हैं अभी, प्लस अंडर रूट ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे रहने दो, नीचे आया cos स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा, यानी बनेगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम सेम है तो ऊपर ऐड करोगे, देखो एलसीएम सेम है तो प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sec थीटा। तो ये प्रूफ हो गया ना 2 sec थीटा। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे और क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।